हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं पंजीयन के बारे में। गेहूं का पंजीयन दोस्तों प्रारंभ हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं रवि 2026-27। ठीक है, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने भी दिखेगा। यहाँ पर मैं दोनों जानकारी बताने वाला हूँ। पहला तो वो कि अगर आपके पास सोसाइटी वगैरह की कुछ आईडी हो तो मेन पोर्टल पर जाकर के आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। और अगर आपके पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है और आपका स्वयं का जैसे एमपी ऑनलाइन कियोस्क की आईडी है तो आप यहाँ से जाकर के लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सीएससी लॉगिन, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं इसे थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है अन्य उपयोगकर्ता। यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसे आपको यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आपका जिला लगता है उस जिले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका जो कोड मिला है वो डालेंगे। इसके बाद ऑपरेटर का नाम, ओटीपी, पासवर्ड ये सब डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास अभी आईडी अलर्ट नहीं हुआ है और आपके पास सोसाइटी की आईडी वगैरह कुछ हो तो आप उससे भी कर सकते हो। जैसा कि हम यहाँ पर रवि 2026-27 इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पंजीयन करें, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने जो भी आपका जो जिला है उस जिले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आपका जो पंजीयन कोड है वो डालेंगे। इसके बाद में ऑपरेटर का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओटीपी 24 घंटे के लिए यहाँ पर जनरेट होती है। पासवर्ड डालेंगे और इसे लॉगिन कर लेंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आई गया होगा। चलिए, इसके बाद में जैसे आप यहाँ से इसे लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे रवि 2026। ठीक है, तो 7 फरवरी 2026 से लेकर के तो आपका जो आवेदन कब से कब तक चलने वाले हैं, 7 मार्च 2026 तक चलने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको मास्टर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपकी पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, पहले वो समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपकी पर्ची वगैरह निकालना हो, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन। पुराना पंजीयन जो पिछले साल आपने किया तो रिन्यूअल करेंगे। नया पंजीयन करने के लिए थर्ड वाला लिंक। यहाँ पर इसके बाद में किसान पंजीयन का जो भी आपका कचरा वगैरह नया जोड़ना है तो आपको यहाँ से जोड़ना रहेगा। इसके बाद में कुछ रिपोर्ट वगैरह है तो इसका अगला वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप सहारा ऐप से गिरदावरी की भी पूरी जानकारी को कर सकते हैं। पासवर्ड वगैरह चेंज करना हो तो कर सकते हो। हमें क्या करना है, हम यहाँ पर दोनों ऑप्शन बताने वाले हैं आपको, नया पंजीयन और किसान का जो रिन्यूअल है वो। तो हम रिन्यूअल प्रोसेस कर रहे हैं, हमारे पास पहले का है। यहाँ पर देखेंगे किसान का किसान कोड या फिर आधार कोड, इन दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। आधार नंबर डालेंगे, ढूंढे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम पूरी जानकारी आपकी जो पिछले साल आपने फिलअप किया था वो पूरा पूरा आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं किसान की पूरी जानकारी आपके सामने आ चुकी है। जो आपने रिन्यूअल किया था लास्ट ईयर वो आपके सामने टोटल यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रोसेस करना रहेगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर देख लेना आपका नाम क्या है, हिंदी में क्या है और अंग्रेजी में क्या है। इनमें से कुछ गलती होती है तो आप अभी यहाँ पर सुधार कर सकते हो प्रोसेस करने से पहले। यहाँ पर ये हिंदी में लिखना रहेगा, आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेट का उपयोग कर सकते हो, कॉपी पेस्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी जाति वो सेलेक्ट करेंगे, लिंग कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बैंक की बात करें तो बैंक आपका जो है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना कौन सी बैंक है आपकी है। यहाँ पर ब्रांच लगती है, जो भी ब्रांच लगती है आपकी बैंक की वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आईएफएससी कोड सही से आपको इंटर करना रहेगा, लास्ट ईयर बहुत गलती हुई है। यहाँ पर आपका जो भी अकाउंट नंबर है प्रॉपर तरीके से आपको इंटर करना है, गलती ना करें। किसान कोड ऑटोमेटिकली आएगा। अब यहाँ पर एक जानकारी रहती है, महत्वपूर्ण जानकारी, वो समझ लीजिए। एक ओटीपी सेंड होता है, एक ओटीपी आपके पास आएगा। ध्यान रखिएगा, ओटीपी एक बार आपने सेंड किया, आपने नहीं डाल पाए, दूसरी बार आपने सेंड किया नहीं डाल पाए, इंटरफेस से बाहर हो गए तो फिर आपको फिंगरप्रिंट से ही काम होगा। फिर वो ओटीपी यहाँ पर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हमारे पास ओटीपी हमने सेंड कर दिया तो यहाँ पर ईकेवाईसी हेतु हमारे पास ओटीपी आ चुका है। हमने यहाँ पर ओटीपी को फॉरवर्ड कर दिया है। इस प्रकार से आपके पास भी आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे बाद में से आपको सबमिट कर लेना, सेव कर लेना। सेव करने के बाद में यहाँ पर भूमि की जानकारी आपके सामने देखने को मिल जाएगी। आपकी जैसे तहसील की भूमि है तो वो यहाँ पर आएगा, वन पट्टा की है तो नीचे आएगी। तो हमारी जो है वो तहसील में लगती है तो हम ऊपर वाले ऑप्शन को लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे भूमि का प्रकार स्वयं की है या फिर आपने किसी से रेंट वगैरह पे लिया है, तो हम स्वयं की करेंगे। हमारे पास स्वयं की है। नीचे की आपको अगर लगता है तो आप नीचे करें। यहाँ पर भंडारण स्थल, आपकी जो फसल है उसे कहाँ रखते हो, भंडार स्थल, खेत खलियान, निवास स्थल या फिर गोदाम या फिर अन्य, इन सारे ऑप्शन में से जो भी आपकी जो कंडीशन बनती है उसके अनुसार आपको रखना। हमने निवास स्थल रखा। जिला और तहसील, इन दोनों को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका गांव सेलेक्ट करना होगा। आपकी जमीन कहाँ पर है वो आपको दिखाना रहेगा, कौन सा गांव लगता है, सेलेक्ट करेंगे।
सेलेक्ट करने के बाद में कुछ जानकारियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है, कुछ जानकारियाँ नहीं आती है। जब नहीं आती है तो यहाँ पर खसरा ढूँढे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जैसे आप यहाँ पर खसरा ढूँढे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी जानकारी आएगी, भूमि ऐड कर लेना है। अभी फिलहाल में एक प्रॉब्लम आ रही है कुछ जगहों पे, ठीक है, कुछ गाँव में यहाँ पर गिरदावरी अपडेट नहीं हो रही है, जो पटवारी के द्वारा जो अपडेट की जाती जानकारी वो यहाँ पर नहीं आ रही, उसके कारण से आपका जो फॉर्म है अभी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों के हो रहे हैं। देखिए, किसी गांव में गिरदावरी है और किसी गांव में गिरदावरी अपडेट नहीं की गई है। जिस गांव में गिरदावरी अपडेट हो गई है उनका यहाँ पर पंजीयन स्टार्ट हो गया है, और जिन गांव में अभी गिरदावरी अपडेट नहीं हुई है उनका यहाँ पर पंजीयन नहीं हो पाएगा। अगर आपका यहाँ पर पंजीयन गिरदावरी अपडेट नहीं है तो आपके सामने भी ऐसा आपको दिखेगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जिसका यहाँ पर गिरदावरी अपडेट है उनका क्या होगा। यहाँ पर किसी दूसरे गांव को हमने देखा, यहाँ पर खसरा वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली लास्ट ईयर जो भरा था वही आ जाएगा क्योंकि हम रिन्यूअल कर रहे हैं। यहाँ पर गांव की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपके सामने रकबा वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सिंचित अनुमानित आवक जो मात्रा रहती है उसको आपको टाइप करना रहता है, आगे उसे कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 0.214 इस प्रकार से आपका यहाँ पर मात्रा है, ठीक है। अब इसे करेंगे कैसे, 0.214 ऐसा आप चाहें तो आप यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करना रहेगा 3.5 मतलब 35 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको आगे लिखना रहेगा। अगर आपका जो अनुमानित आप जो मात्रा है वो आपके पास थोड़ा सा अलग है, जैसे 0.214 ही है, तो आप यहाँ पर 40 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके सामने आएगा, जैसे 8.56 आया तो आप इसे यहाँ पर 9 करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर डालेंगे। अनुमानित असिंचित नहीं डालना है, सिंचित में ही आपको डालना रहेगा। जो जो ये सिंचित वाला जो है इसमें डालना है, असिंचित में आपको नहीं डालना। तो सेकेंड वाला ऑप्शन है असिंचित अनुमानित आवक मात्रा, ठीक है। इसके ऊपर आपको पूरी जानकारी फिलअप करना रहेगा। तो यहाँ पर जितने भी मैं ये जो कोड दिख रहे हैं मैंने आपको सारी जानकारी बताऊंगा अभी से, ठीक है। 0.194 इस प्रकार से हमारा सर्वे मल्टीप्लाई किया हमने 40 से, तो जो भी हमारे पास जो उसका वैल्यू आया वो वैल्यू यहाँ पर इंटर करेंगे। इसी प्रकार से अगला जो हमारे पास जो खसरा है जो सर्वे है वो है 0.482 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, तो यहाँ पर 19.28 इस प्रकार से, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। इस प्रकार से ये अनुमानित रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसमें चल जाता है। इसी प्रकार से अगला जो है ये है 0.538 इंटू मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ पर जैसे 40 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया 21.52, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे 22। इस प्रकार से आपको लिख देना, ये अनुमानित होता है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिंचित अनुमानित आवक मात्रा ये हमने यहाँ पर 8 कर दिया गया है। ये असिंचित वाले को छोड़ देना है, रकबा तो इधर सामने दिखेगा, असिंचित वाले को छोड़ देना भाई, इसमें कुछ नहीं करना, 0 ही रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको भूमि ऐड करना रहेगा, लेकिन उससे पहले आप जितने भी आपका यहाँ पर सर्वे है इन सभी को आपको एक बार टिक लगा देना है। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी। चलिए, यहाँ तक आपने जो है जानकारियां हैं वो आपने समझ ही लिया। अब इसे यहाँ से आप चाहें तो वापस से कैंसिल करना चाहें, इसमें कुछ करेक्शन करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हो। ऑपरेटर का द्वारा सत्यापन और किसान के द्वारा सत्यापन दोनों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसे सेव कर देना है एक बार। जिससे आप सेव करते हैं तो सेव करने पर आपकी जो जानकारी है, प्रविष्टियां हैं, वो कंप्लीट हो चुकी है, सेव हो चुकी है भूमि की जानकारी। यहाँ आपका पंजीयन कंप्लीट हो गया है, एक पंजीयन कोड आपके सामने आ भी जाएगा। यहाँ पर आगे की तरफ देखेंगे, यहाँ पर प्रिंट ये वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। आपका जो स्लिप है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।